लड़की हर दिन की शुरुआत मंदिर की बड़ी घंटी को अपने सिर से 100 बार बजाकर करती थी। उसके बाद वह 50 किलो से अधिक वजन वाला पत्थर उठाती और उसे 1 घंटे तक थामे रखती। फिर अपने हाथ उबलती रेत में बिना रुके 1000 बार डालती। उसके बाद तीनों भाई बहन मार्शल आर्ट्स की मुद्राएं अभ्यास करते और 3 घंटे तक असहनीय पीड़ा में मुक्के मारते। उनका प्रशिक्षण उन्हें अजेय गुरु बना रहा था, इतनी ताकत के साथ कि एक ही वार में गाय को मार सकते थे। इस क्रूर प्रशिक्षण का कारण 7 साल पहले हुई त्रासदी थी। उस समय उनका परिवार सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स कबीला था। आक्रमणकारियों से घर की रक्षा करना उनका पुश्तैनी कर्तव्य था। एक दिन कबीले के गुरु को गुप्त रूप से जहर दे दिया गया और उनकी आंतरिक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। तभी जापानी समुराइयों का एक समूह घर में घुस आया और नरसंहार शुरू किया। गुरु जानता था कि सब कुछ खो चुका है। जहरीले शरीर के साथ उसने अपनी गर्भवती बेटी को बिस्तर के नीचे छिपाकर लड़ने निकला, जहां वह चाकुओं से मारा गया। महिला ने डर सहते हुए आवाज नहीं निकाली। वह अपने धैर्य से बची और एक झोपड़ी में भागकर बच्चों को जन्म दिया। लेकिन रोने की आवाज जापानियों को खींच लाई, जो उन्हें मारने ही वाले थे। अचानक एक बूढ़ा भिक्षु आया और उसने तीनों बच्चों को बचा लिया। वह उन्हें मंदिर ले गया और उनके पैर धोते समय पाया कि सभी के साथ तिल हैं। यह संकेत था कि वे भाग्य द्वारा संरक्षित हैं और असाधारण शक्ति रखते हैं। भिक्षु प्रसन्न हुआ और सोचा कि मार्शल आर्ट्स को उत्तराधिकारी मिलेंगे। भिक्षु के जाने के बाद कबीले की मदद पहुंची। उन्होंने महिला को बेहोश पाया और उपचार के लिए ले गए। लेकिन जब वह जागी तो बच्चे गायब थे। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कहां ले जाया गया। उसने सोचा कि वे मर चुके हैं और दुख में डूब गई। जापानियों के प्रति घृणा उसके हृदय में बढ़ी। कुछ दिन बाद उसने परिवार और बच्चों के लिए अंतिम संस्कार किया और कसम खाई कि एक दिन वह बदला लेगी और मार्शल आर्ट्स का सम्मान बहाल करेगी। 7 साल बीत गए। तीनों बड़े हुए और बूढ़े भिक्षु ने उन्हें सब सिखाया, लेकिन वे केवल खेलना चाहते थे और घृणा का अर्थ नहीं समझते थे। आखिरकार भिक्षु ने धैर्य खो दिया और उन्हें नरसंहार की सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उनकी मां जीवित है और उन्हें एक गुप्त ग्रंथ दिया, यह मांग करते हुए कि वे बिना रुके प्रशिक्षण करें। तब से वे पहाड़ पर 100 बाल्टी पानी ढोते, सिर से घंटी बजाते, विशाल पत्थर पकड़ते और हथेलियों से हजारों वार करते। वे हजारों ईंटें भी तोड़ते। हर प्रशिक्षण पीड़ा का नरक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अजेय तकनीकें सीख लीं। भिक्षु ने कहा कि समय आ गया है, कल मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होगा। उनकी मां भाग लेंगी और जापानी भी मौजूद होंगे। उन्हें प्रस्थान से पहले भूमि से निकालना होगा। भिक्षु ने उनकी पीठ पर 4 शब्द अंकित किए, मातृभूमि के प्रति पूर्ण निष्ठा। तीनों ने विदा ली और अपने मिशन के साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हुआ। एक जापानी समुराई रिंग में उतरा और घमंड से आत्मसमर्पण की मांग की। एक शिष्य ने उसका सामना किया, लेकिन कुछ ही वारों में हार गया। और भी प्रतिभागी उतरे, पर सभी हार गए और अपनी आंतरिक ऊर्जा भी खो बैठे। स्थिति गंभीर हो गई। कोई भी उसे रात तक हरा न सका। महिला ने जब देखा कि कोई उसे रोक नहीं सकता, बीमार होते हुए भी रिंग में प्रवेश किया। वह जानती थी कि उसके पास अवसर नहीं था, फिर भी उसने लड़ने का निश्चय किया। समुराई ने उसका मजाक उड़ाया और 3 कप औषधीय शराब मंगवाई, यह कहते हुए कि वे उसके बच्चों की राख से बनी है, और उसने उन्हें उसके सामने पी लिया। महिला क्रोधित हो गई और उस पर हमला किया, पर गिरा दी गई। जब वह अंतिम वार पाने वाली थी, समुराई पीछे धकेला गया। अगले ही पल तीनों उसके पास प्रकट हुए।